ये दरमियानी उम्र का कबूतर है। 43 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो उसमें ये कबूतर उड़ा और किसी वजह से आ नहीं पाया और 6 दिन तक ये कबूतर कहीं पे रुका हुआ था और उसके बाद ये घर पे आया है और जब घर पे आया भी है तो छत पे कम से कम 2 से 2.5 घंटे उड़ने के बाद बैठा है। अच्छा संतोष भाई ये बताइए, अब चलिए ये सब बात हो गई, आपने अपने अच्छे अच्छे सब कबूतर दिखाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारे चैनल पर कंट्रीब्यूट करने के लिए, अच्छे कबूतर अपना दिखाने के लिए। अच्छा अब ये बताइए, चलिए बात हो रही उड़ने की, तो हम बात करना चाहेंगे आपके सबसे अच्छे अच्छे कबूतर जो हैं उसमें आपके सबसे वो कबूतर कौन है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उड़ता है? ये कलदुमा है। हाँ, इसको फुलसिरा बोलते हैं। फुलसिरा कलदुमा। हाँ, यहाँ पे फुलसिरा भी बोलते हैं, चीनी भी बोलते हैं। अच्छा। और ये दरमियानी उम्र का कबूतर है, मान के चलिए कि 3 साल पुराना होगा करीब। ये मेरे छत का कबूतर नहीं है। 4-4 पर काले हैं दोनों तरफ के इसके, आप देख सकते हैं, पर कटे हुए हैं, ये तो 4-4 पर काले हैं। और बनारस के अंदर इसको बहुत पसंद किया जाता है इस ब्रीड को। ये कबूतर मैं बाजार से खरीद के लाया था और मात्र 150 रुपये में लाया था इसको खरीद के। अगर मान लीजिए, अगर वैसे आप तो बेचते हैं नहीं, अगर इस समय इसकी कीमत, अगर आप इसको कोई खरीदना चाहे तो आप कितने में दे सकते हैं इसको? इसको मैं बेचूंगा ही नहीं। इसको नहीं बेचेंगे? नहीं, ये इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि इसको उड़ना बहुत पसंद है। और कोई भी ले जाएगा उसको परदार नहीं रख पाएगा। नहीं, उसको काटना पड़ेगा, उसको पर काटना पड़ेगा, बच्चा पैदा करवाना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये गर्मी में 6 दिन तबाह होके फिर वापस घर आ गया। मई के अंदर 43 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो उसमें ये कबूतर उड़ा और किसी वजह से आ नहीं पाया और 6 दिन तक ये कबूतर कहीं पे रुका हुआ था और उसके बाद ये घर पे आया है और जब घर पे आया भी है तो छत पे कम से कम 2 से 2.5 घंटे उड़ने के बाद बैठा है। तो उड़ना इसको बहुत ज्यादा पसंद है। कहाँ गया वो? दिख नहीं रहा। टंकी के पास। अच्छा। हाँ। जितने पर में मैंने अभी आपको दिखाया, अभी कौन? ये कलंच है, ये वाला कलंच है, ये कलंच है। ये मदी जो है ये रामपुरी नस्ल से है कलंच, प्योर ब्रीड नहीं है। क्या है कलंच? इसको बनारस में कड़ा बोलेंगे। हम लोग कलंच कहते हैं इसको। हाँ, कलंच बोल सकते हैं आप। जैसा शौक इनको है वैसे वो तो एकदम स्ट्रीम लेवल का यार। ऐसी कोई चीज। अरे ऐसा कैसे बात कह रहे हैं? बनारस के अंदर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, हैं तो हैं, लेकिन जो अपने को जानता है, अपना एक्सपीरियंस जानता है, वो कोई दूसरा थोड़ी जानता है। लेकिन जो बंदा सबसे थोड़ा बहुत लेके चलता है ना, तो वो पक्का खिलाड़ी बन जाएगा ऐसा। जी वैसे संतोष भाई हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं हम। संतोष भाई हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, कहाँ गया, कहाँ आया, कौन सा बाजार से आया, कौन सा क्या आया, उसकी कांटेक्ट में बात। तो उस हिसाब से तो अच्छा तो किसी को आने ही नहीं देते होंगे, क्योंकि देखिए जब हम आए उड़ के भाग गया तो नहीं कोई आता है यहाँ पे। ये दिन भर खुले रहते हैं। ये सनुल्ली कबूतरी है। सनुल्ला। हाँ, ये भी मेरे घर का ही ब्रीड है, घर का ही बच्चा है। और इस कबूतरी की खासियत ये है कि जब भी इसको पर मिल गया तो आप ये मान के चलिए कि जो सबसे आखिरी कबूतर उतरेगा उससे आधे घंटे बाद ही आएगी कबूतर। मतलब बहुत उड़ता है ये। इसकी खासियत ये है कि हमारे छत का या आसपास का जब तक आखिरी कबूतर नहीं बैठ जाएगा तब तक ये कबूतरी उड़ती रहेगी। तो इसका भी पर इस समय कैंची में है क्योंकि इस समय बाज मारेगा इनको। अरे बात तो आंख के सामने मार दिया। सबसे बड़ा रिस्क ये होता है ना दोस्तों कबूतर पालने वाले लोगों को, कि कबूतर जितना आप सालों से पालते हो, जैसे अभी आपने पाला 1 महीने बाद आपका कबूतर को बाज मार दिया या बैरी या जो भी कहते हैं वो मारता, तब इंसान को उतना अटैच नहीं होता, उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है साल के कबूतर, 2 साल के, 5 साल के कबूतर को मार देता है, तब बुरा लगता है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ से लगे रहते हैं तो आपको उसके प्रति अटैचमेंट होता है। और जब तैयार करते हैं पूरी चीज़ एक बार में ख़त्म, जो रहता है वो तो तकलीफ देती है, और ऊपर से जितनी आपने ट्रेनिंग दिया सब एक बार में ख़त्म। ये बहुत ही यूनिक ब्रीड है। ये कासनी है। इसको नुक्खा कासनी बोलते हैं, नुक्खा बोलते हैं अनारे को। घाघरा पट्टा के का है? ये गोला में है। और ये कबूतर जो है ये ब्रीड इलाहाबाद की ब्रीड है। अच्छा। तो ये ब्रीड जो है ये मेरे पास बच्चे पे आया था, पकड़ा था इसको मैंने, और 2 ही दिन में इसका पर खुल गया और करीब इसको धीरे धीरे 1.5 साल हो गया है। और पिछले गर्मी में इसने भी बहुत अच्छी टाइमिंग दी और ये कबूतर अकेले उड़ता है।
ये झुंड में नहीं उड़ता है, आसमान में जाएगा, बंद होने के बाद ये अलग हो जाता है। और आप पिछले गर्मी में 5.5-6 घंटे तक ये उड़ा हुआ है। इसको रोक दिया था क्योंकि ये डेली उड़ता है। जैसे एक दिन उड़ के रेस्ट नहीं करेगा, अगले दिन फिर उड़ने जाएगा। तो फिर मैंने पर काट के रोक लिया आदर्श को। अब इस गर्मी में क्या टाइमिंग होती है तो देखा जाएगा। अभी मैंने जब तक किसी की छत का गया हूँ, ये दूसरे हैं जिनकी मैं छत पे आ रहा हूँ, लेकिन यार मैं अभी भी कह सकता ये वन ऑफ द बेस्ट अब तक के जितने भी छत वाले लोग हैं रहेंगे भाई, क्योंकि देख जिस तरीके से मुझे बता रहे हैं बनारस में आपको बहुत सी छतें मिलेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है? वो अलग बात है कि सभी लोग आपको अपना खेल दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वो अलग बात है। हाँ, क्योंकि लोग मोस्टली नहीं दिखाना पसंद करते हैं। ये बनारसी कड़ा है। इसका बाप जो था वो नफ्ता था, बनारसी नफ्ता था लाल रंग का, और माँ जो थी वो कलसिरी थी। तो बच्चा जो है वो कलसिरे जैसा ही है, पर इसको बनारस में कड़ा भी बोलेंगे, कुछ लोग इसको नफ्ता भी बोलते हैं। मेरे घर की ब्रीड है और अभी 2 साल कंप्लीट कर रहा होगा, इससे बड़ा नहीं है, पर बहुत ही उड़ा हुआ है और बहुत ही इसको तह का बहुत पक्का है। ये बच्चा पे जब बहुत छोटा था तो ये गायब हो गया था और 2 दिन के बाद ये टकराने के बाद लौटा था। तो इसको भी उड़ने का बहुत शौक है, इसलिए आप देख सकते हैं इसके सारे उल्टे पर काटे हुए हैं। कबूतर की चाल बहुत गजब की है। ये इसकी सारी चाल ढाल अपने बाप के ऊपर गया है। ये जीरा आप देख सकते हैं, ये जीरा जो है इसका बाप तो हटा दिया मैंने, घर का बच्चा है मेरे। इसकी दिखने में बहुत छोटा है और बहुत ही साधारण दिख रहा है, पर ये भी मेरे खास कबूतरों में से है। और पिछले गर्मी में 2-3 बार रात बसा है ये, क्योंकि इसकी आदत है कि जब ये उड़ने लगता है तो रुकता नहीं है, उड़ान देता ही रहेगा। तो इसलिए ये कैच में है अभी। उसके पीछे आप इलाहाबादी कलदुमा देख रहे हैं, कलपरा आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से खड़ा है। अभी नया कबूतर है, कबूतर नया है, मेरी छत पे उड़ा नहीं है अभी, पर उम्मीद है कि जब उड़ेगा तो छत को मान के उड़ेगा, उड़ाने के लिए मैं लाया हूँ उसको। नज़दीक नहीं जा सकता है, मेरा दिल कर रहा नज़दीक जाने का, लेकिन नज़दीक नहीं जा सकता क्योंकि मैं अननोन हूँ। मैं जान रहा हूँ अगर मैं नज़दीक जाऊँगा तो उड़ जाएगा। मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे मालूम रहता मैं ऊपर चढ़ता ही नहीं। और ये जैसे इनकी छत का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी बड़ी छत है यार, कबूतर पालने के लिए सबसे मस्त जगह है ये। इसको भूरा भी बोलते हैं और नफ्ता भी बोलते हैं। नफ्ता है ये, हाँ, मकोई आँख का, मकोई आँख का है। ये मादिन है और जब ये 4 पर का पट्ठा था तब मैं लाया था। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बात हो रही थी कि कुछ कबूतर जो हैं वो बाज से बचना सीख जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ट्रेनिंग, हाँ। ये वैसा ही कबूतर है। अच्छा, ये कबूतर जब उड़ता है तो ये खुद बाज की तरह से दिखता है और कई बारी कंफ्यूजन हो जाता है कि बाज आगे तो उड़ रहा है कि पीछे उड़ रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार और इसकी शक्ल सूरत जब नीचे से आप देखेंगे तो बिल्कुल बाज की तरह दिखती है। और ये भी मेरे यहाँ बहुत पक्की है, तह की पक्की है, नस्ल की पक्की है। कबूतरी जो है कहीं भी जाएगी लेकिन रुकती नहीं है, घर जरूर वापस। गोले में ही बसे हुए कबूतर, ये गोला है। कहाँ पे? गोले मकान में बैठे। इधर का एरिया बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कबूतर, इनकी छत सबसे बड़ी काफ़ी ऊंची है, जिस वजह से कबूतर को पक्का करना अगर नया लाते होंगे तब भी बड़ा आसानी से पक्के हो जाते होंगे। सुबह रहते हैं उनको पक्का का पक्का। हाँ, अगर कबूतर यहाँ खाली बाहर ही आके बैठ भी जाएगा ना, हाँ, अंदर करके फिर खोल देंगे, वो जाने वाला नहीं है, अपने आप सेट हो जाएगा। ये मेरे को अच्छा लगा कि भाई हमने कबूतर का चैनल चालू किया, जिसकी वजह से कितने लोग हमारे चैनल का भाग बने, कंट्रीब्यूट किए, सपोर्टर बने, व्यूवर्स हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। देखो, हमने चैनल वीडियो बनाया था सिर्फ शौक के लिए और मार्केट के लिए, उसके थ्रू हमारे दोस्त बने। देखिए रियाज भाई, इनके हम ये हमारे व्यूवर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। संतोष भाई हैं, ये हमारे व्यूवर भी है, सब्सक्राइबर भी है। इस तरीके से लोग लिंकिंग बढ़ती, अच्छा लगता है कि कैसे एक दूसरे से लोग मिलते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलिए बताइए। ये बनारस का बहुत खास कबूतर है और ये ज़ीरा है। ज़ीरा है, दिखने में बहुत सारे लोगों को ये हरा या सबुज दिख रहा होगा, पर ये एक्चुअली जीरा कबूतर है। अभी धूप नहीं पड़ रही है, नहीं तो इसकी आँख आपको थोड़ी क्लियर होती। आँख ज़रा इसका बहुत महीना है। ये कबूतर जो है ये
मेरे छत पे तो अभी नया शुरू हुआ है उड़ना, पर ये कबूतर टूर्नामेंट का उड़ा हुआ है और इस पे कई मुहर थी जब इसको लाया गया था। पर देख सकते हैं आप इसके, बहुत ही मजबूत जानवर है और ज़रूर अपने समय पे इसने काफ़ी उड़ान दिखाई है, जैसा कि इसके पर बता रहे हैं। अब इंतज़ार है कि ये गर्मी में कैसे उड़ता है, कैसे शुरू होता है, देख सकते हैं आप। और एक चीज़ की गारंटी है कि इसके बच्चे बहुत उड़ेंगे। अच्छा, नस्ल आप देख सकते हैं इसके, बहुत ज़्यादा हाँ, एकदम खुश्क है, एकदम सुर्ख है और एकदम वजन नहीं है इसके शरीर में। जरा हम उठा सकते हैं? बिल्कुल ले लीजिए, पकड़िए रियाज भाई, हम जरा चेक उठाना चाह रहे हैं, दिल कर रहा है। दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है पर शरीर में वजन बिल्कुल नहीं है इसके। हाँ, एकदम हल्का लग रहा है ये। तो ये खासियत होती है अच्छे जानवर की, उड़ने वाले कबूतर। हाँ, चाहे वो उड़ रहा है चाहे वो नहीं उड़ रहा है, पर कभी भी उसके शरीर में वजन नहीं आएगा। हमारे पास सेम पट्टे निकले, एकदम सेम पट्टा है इस तरीके का। ये भी एक बहुत ही खास ब्रीड है बनारस की। थोड़ा सा हम लोगों को साथ में। हाँ, ये लालचीनी है, लालचीनी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये बनारस की बहुत खास ब्रीड है। आप इसके पर देख सकते बहुत हैं, मुलायम, जितना मुलायम रहता है अच्छा कबूतर रहता है। और ये कबूतर जिसके यहाँ का भी है, हाँ, ये बहुत उड़ा कबूतर है, काफ़ी पुराना कबूतर है। आप ये बनारसी नत्ता है, हाँ। आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, ये भी प्योर ब्रीड है। मुझे शौक है जब मैं 1.5 साल का था तब से। मेरे कबूतर की शुरुआत में पालने की कैसे हुई मैं बताऊं, ये दिलचस्प कहानी सुनो। पाला है मक्सी, हाँ। 2 बच्चे ये